सवाल है, I want to thank you for tons and tons of times for your blessings and teachings. My question is hypothetical. I don't know whether this situation has happened to somebody or not. It is regarding abortion. If someone's family has been completed and the lady gets pregnant again, maybe by chance, maybe the precaution failed, and they can't afford to have another child, whether girl or boy, isn't it better to abort the child rather than it comes to life and don't get good quality of life? श्रेया, ये एक ओपिनियन हो सकता है, आप एक ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन इसके पहले के इस ओपिनियन को मैं कुछ भी स्टेटस दूं, तुम्हें इस बात को समझना होगा कि तुमने लिखा कि isn't it better to abort the child rather than it comes to life. Well, day one, when the conception happens, the fetus is already alive. Day one, मैंने कल briefly ये बात की थी कि when man and woman have sex and the man's sperm goes in the girl or the woman's body, and if the egg is ready over there और egg और sperm आपस में मिल गए, ये हुई conception, और ये conception माने होते ही जो न्यूक्लियस है एग का, स्पर्म ने उसको छेदन कर दिया है और उसी समय से उनकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है. उसकी मल्टीप्लिकेशन शुरू हो जाती है. And from 1 to 100, from 100 to 1000, from thousands to thousands, from thousands to millions of cells, it is already living. मेडिकल साइंस जो एलोपैथी है वो कहती है कि बच्चे में जान हम तब मानेंगे जब उसका ब्रेन डेवलप हुआ, उसके पहले इट इज जस्ट लंप ऑफ फ्लैश एंड ब्लड. बट द ट्रूथ इज दिस कि ब्रेन के बनने से पहले स्पाइन बनती है और स्पाइन की एक्सटेंशन ही ब्रेन है. और ये जितनी प्रोग्रेस फीटस के बनने की होती है, मस्कुलर और दूसरे सिस्टम और ऑर्गन्स और आंखें और सब कुछ, ये जो बनना शुरू होता है, ये प्रोसेस अपने आप में साइन है कि देयर इज लाइफ इन इट. अ डेड थिंग डजंट ग्रोज. हैव यू सीन अ स्टोन ग्रोइंग? A stone never grows. A stone can get eroded. इरोजन हो सकती है, वो घिस सकता है, रेत समय के साथ. तुमने देखा कभी गंगा के किनारे में बहुत से पत्थर एकदम मुलायम हो गए हैं और सालों, कई 100 सालों से गंगा के बहाव में उसके ऊपर प्रेशर से रगड़ लगती रही, उसकी शेप बन जाती है. और जब पानी कम हो जाता है तो तुम देख पाते हो कि बड़े बड़े जो चट्टाने हैं वो घिस के इतनी छोटे छोटे रह जाते हैं, एंड विद द पीरियड ऑफ टाइम वो पूरी की पूरी चट्टान रेत हो जाती है. चट्टान घिस के खत्म होके रेत तो हो सकती है, लेकिन चट्टान बड़ी नहीं होती. लेकिन जो कंसेप्शन के समय पर, व्हाट इज व्हेन द मैन्स semen gets ejaculated, what is it? It's just 2 drops. It's not more than that. And what reaches to the egg is just 1 spermatoza. And there are millions in one ejaculation. There are millions of spermatoza in one ejaculated semen. लेकिन अंडे तक सिर्फ एक पहुंचता है. और अगर कहीं उस अंडे के न्यूक्लियस ने 2 जगह में डिवीजन बना दी है और स्पर्मेटोजा पहुंच गया है वहां तलक, तो ट्विंस हो जाते हैं. तो द मोमेंट द एग एंड द स्पर्मेटोजा की मीटिंग हुई, लाइफ तो वहीं से शुरू हो गई. और सब ये गायनोकोलॉजिस्ट एमबीबीएस से जितने हैं वो सब बोलते हैं जी कि नहीं जी, 5 महीने से पहले अगर आप अबॉर्ट करते हैं तो दैट इज अ लाइफलेस लंप. हु सेड दैट? They are just too naive.
तो पहली बात तो हमें यह स्वीकार करनी होगी कि चाहे वो 2 हफ्ते का भ्रूण हो, चाहे वो 4 हफ्ते का हो, वो ऑलरेडी जीवित है, वो जिंदा है। 5वें महीने में जाकर के तो वो मां के इमोशंस तक को महसूस कर रहा होता है। I would suggest that you log on into bbc.co.uk या you log on into discovery.com और उसमें वीडियो है मेकिंग ऑफ द बेबी। दे शो यू द होल प्रोसीजर। 1 हफ्ते, 2 हफ्ते, 3 हफ्ते का जो बच्चा है, 4 हफ्ते का, 5 हफ्ते, 16 हफ्ते का, 32 हफ्ते का, जो चेंज उसके आती है वो आप पूरी देख सकते हैं। और 5वें महीने में जाते जाते तो इट्स अ फुल ग्रोन बेबी, इट्स अ फुल ग्रोन बेबी। सो लाइफ इज देयर। दूसरा, आप कहते हो फैमिली कंप्लीट हो गई थी। वेल, फैमिली कंप्लीट हो गई थी, ये हम गवर्नमेंट के दिए हुए डेटा के अनुसार कह रहे हैं या सोसाइटी की बनाई हुई नॉर्म के अनुसार कह रहे हैं? ये भी एक पक्ष होता है। फिर दूसरी बात यह है कि अगर आप अपनी सो कॉल्ड, तुमने लिखा प्रिकॉशन फेल हो गया या सो कॉल्ड एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई, तो ऐसे में क्या उसको समाप्त कर देना अच्छा नहीं है? सोच के देखिए कि श्रेया तू अपने मां के गर्भ में होती और उसको भी ये लगता कि ये एक्सीडेंटल प्रेगनेंसी हो गई है, तो आज श्रेया नहीं होती। तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारे साथ बैठ के इस तरह की चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन बहुत बार मैंने बहुत माँओं को, बहुत सी स्त्रियों को ये बोलते हुए, कहते हुए सुना कि उनका जो तीसरा बच्चा है या जो उनका चौथा बच्चा है, शी डिडंट वांटेड दैट चाइल्ड, वो तो अबॉर्शन के लिए चले गए और डॉक्टर ने उन्हें डरा दिया कि देखो तेरी तबीयत अच्छी नहीं है, यू आर वीक एंड समथिंग मे गो रॉन्ग। बोले मैं ऐसी डरी कि मैं वापिस आ गई। और जिन बच्चों को उन्होंने जन्म दिया, आज वो बच्चे, वही बच्चे, दे आर द बेस्ट ऑफ ऑल ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो कहती हैं, बोले अगर हमने वो गलती कर ली होती तो आज हमारी जिंदगी की क्या दुर्दशा होती। हु आर वी टू से दैट दिस चाइल्ड इज अनवांटेड? हु आर वी टू से दिस?